See our next question. Assume that x bar represents the negation of the variable x. Then we have to find what does this boolean function is equivalent to. आप लोगों को इस boolean function को मिनिमाइज करना है या फिर आप बोल सकते हैं कि आप लोगों को इसको boolean अलजेब्रा के लॉज लगा के सिंप्लीफाई करना है. ओके, सो इसको करने के आपके पास दो तरीके हैं. सच कहूँ तो इसको करने के आपके पास तीन तरीके हैं. क्या है तरीके? आप लोग यहाँ पे इस पूरे बुलियन फंक्शन की ट्रुथ टेबल को बना सकते हैं, देख सकते हैं वो ट्रुथ टेबल इसमें से किस ऑप्शन की ट्रुथ टेबल से मैच कर रही है. या फिर आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं पूरे फंक्शन को, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या मिल रहा है आपको उससे भी आप इसको एनालाइज कर सकते हैं. या फिर एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज़ को पुट करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए मैं इसको करता हूँ पहले मिनिमाइज करके इसका आंसर क्या आता है, एंड देन मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा कि आप लोग एक्स और वाई में इसकी कुछ ट्रुथ वैल्यूज़ को पुट करके भी इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो देखिए आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या है. आपके पास गिवन फंक्शन है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस में एक्स वाई प्लस में एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई. लेक्चर वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपके पास टर्म्स ज़्यादा होती हैं तो आप कोशिश कीजिए इन टर्म्स में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं इसको एनालाइज कीजिए. ओके, नाउ एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट रखिए एज इट इज़. इन दोनों टर्म्स में से आप लोग वाई को कॉमन ले सकते हैं. सो ये हो जाएगा वाई कॉमन एक्स प्लस में एक्स कॉम्प्लीमेंट. नाउ आपको पता है वेरिएबल प्लस में उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा आपको दे देगा 1. ओके, सो आपके पास आ जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस में सिंपल वाई. नाउ देखिए क्या ये किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो आंसर है नहीं, ये किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा. नाउ लेक्चर वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था अगर सिंप्लीफिकेशन के पार्ट में आप कहीं पे रुक जाते हैं तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत ही ज़्यादा काम आता है. क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपसे? वो आपसे कहता है कि अगर आपके पास फर्स्ट प्लस में सेकेंड इंटू थर्ड लिखी हुई कोई आइडेंटिटी है, देन आप इसको बोल सकते हैं फर्स्ट प्लस में सेकेंड एंड फर्स्ट प्लस में थर्ड. तो चलिए हम इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं. यहाँ पे देखिए फर्स्ट है ये, सेकेंड है ये, थर्ड है ये. अप्लाई करते हैं इसके अंदर. तो मैंने लिखा बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं. ओके, बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखते हैं हमें क्या मिलता है. तो ये हो जाएगा फर्स्ट प्लस में सेकेंड एंड देन फर्स्ट प्लस में थर्ड. नाउ अगेन देखिए y प्लस में y का कॉम्प्लीमेंट आपको दे देगा 1. सो इसका आंसर आएगा आपके पास x कॉम्प्लीमेंट प्लस में y इंटू में 1. नाउ वेरिएबल इंटू में 1 का आंसर वो वेरिएबल ही होता है, तो x कॉम्प्लीमेंट प्लस में y. देखिए कोई ऑप्शन इससे मैच कर रहा है क्या? देखिए ए ऑप्शन इससे परफेक्टली मैच कर रहा है. नाउ अगर मान लीजिए आपके पास माइंड में ये चीज़ स्ट्राइक नहीं होती है, देन आप लोग यहाँ पे x और y की कुछ वैल्यूज़ पुट करके भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स सपोज आप जानते हैं कि x और y में जो पॉसिबल इनपुट्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1. आप किसी भी एक इनपुट को लेके देख लीजिए और देखिए कौन कौन से ऑप्शंस एग्जैक्टली सेम आंसर दे रहे हैं इस बूलियन फंक्शन से. जब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बच जाएगा इस तरीके से तो वही ऑप्शन इसका आंसर भी होगा. चलिए हम यहाँ पे एक इनपुट ले लेते हैं. लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 0 0 ले लिया. देखते हैं 0 0 इनपुट करने के बाद हमारे फंक्शन का आंसर क्या आता है. तो देखिए ये हो जाएगा 0 का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 1, प्लस में 0 इंटू 0 इज़ 0, प्लस में 1 इंटू 0 इज़ 0. अल्टीमेटली आपको 1 मिलेगा. ठीक है, अब देखिए किस ऑप्शन में आपको 1 1 मिल रहा है. ओके, नाउ ध्यान से देखिए 0 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 प्लस में 0 विच विल गिव यू 1. सिमिलरली 0 प्लस में 0 ये आपको दे देगा 0, यानी कि ये ऑप्शन तो आप पहले ही डिस्कार्ड कर सकते हैं. सिमिलरली ये हो जाएगा 0 प्लस में 1, ये भी आपको अभी 1 दे रहा है. तो अभी आप लोग किसी एग्जैक्ट आंसर पे नहीं निकले हैं, दो ऑप्शन अभी सेटिस्फाई कर रहे हैं. यहाँ पे क्या आंसर आएगा 1 प्लस में 1 यानी कि 1. तीन ऑप्शन अभी आपके सेटिस्फाई कर रहे हैं. चलिए हम एक बार 1 1 को भी यहाँ पे डाल के देख लेते हैं. देखते हैं हमारा फंक्शन क्या आंसर देता है हमें. तो 1 1 को अगर आपने डाला तो 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है 0, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस
1 इंटू वॉट, सॉरी 0 इंटू 1, अल्टीमेटली आपको फिर से 1 मिलने वाला है। अब देखिए किस किस ऑप्शन में आपको 1 मिलता है। इस बार आपको बी ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आपने x में डाला 1, y में डाला 1, तो ये हो जाएगा 0 प्लस में 1, ये तो आपको 1 दे रहा है। एंड देन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 प्लस में 0, ये भी आपको 1 दे रहा है। यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा आपको, 0 प्लस में 0 यानी कि 0, तो ये ऑप्शन भी इस बार डिस्कार्ड हो गया। अब नेक्स्ट के लिए आपको सिर्फ ए और सी में ही चेक करना है। तो चलिए मैं इस बार 1,0 डाल देता हूँ यहाँ पे फंक्शन के अंदर। फंक्शन था मेरे पास x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट प्लस में xy प्लस में x कॉम्प्लीमेंट y। मैंने इनपुट किया है x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, y का कॉम्प्लीमेंट 1 प्लस में 1 इंटू में 0 प्लस में 0 इंटू में वॉट 0, क्या मिलेगा आपको? आई थिंक आपको यहाँ से 0 मिल रहा है। अब देखिए ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में कौन सा ऑप्शन आपको 0 दे रहा है अगर आपका इनपुट 1,0 है तो। सो ऑप्शन ए है आपके पास x कॉम्प्लीमेंट प्लस y। अगर मैंने डाला 1,0, देखिए क्या मिलेगा आपको, x कॉम्प्लीमेंट यानी कि 0 प्लस में 0, ये तो आपको 0 दे रहा है। यहाँ देखते हैं एक बार क्या आंसर आता है। x प्लस में y कॉम्प्लीमेंट इनपुट किया मैंने, तो यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस में 0 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, ये आपको ऑप्शन 1 दे रहा है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन सही आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज फंक्शन की वैल्यू भी 0 आ रही है और इस ऑप्शन की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ रही है, जबकि ये हमें 1 दे रहा है। तो अगर आप लोग किसी सवाल में फंस जाते हैं तो आप लोग ऐसे करके भी सवालों को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके।